Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि बेटा होने पर हमें अक्सर कहाँ कहाँ पेन महसूस होता है, हमें कहाँ कहाँ फील होता है कि हाँ हमें दर्द होता है। ये जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ये मैं अपना शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो पूछती हैं कि मैम हमें यहाँ दर्द हो रहा है, क्या आपको भी दर्द होता था। वो रिलेट करती हैं, वो देखना चाहती हैं, पूछती हैं मेरे से कि आपको अगर ऐसा पेन होता था तो हमें भी होता है, तो क्या हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि बेटा होने पर अक्सर कहाँ कहाँ पेन महसूस होता है, कहाँ कहाँ हमें दर्द फील होता है। तो देखिए, जब हमें कंसीव हो जाता है उसके बाद जब हमें पता चलता है कि हाँ हमें कंसीव हो चुका है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले ही हमें हल्का हल्का भारीपन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कोई खिंचाव होता है या फिर कोई गुदगुदी कर रहा है या फिर कोई सुई सी चुभो रहा है, वो हमें हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में फील होता है, जिसको हम पेड़ू भी कहते हैं या फिर लोअर एब्डोमेन एरिया भी कहते हैं, पेल्विक रीजन भी कहते हैं। वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ सुई चुभो रहा है, कोई खिंचाव हो रहा है या फिर हमें ऐसा लग रहा है कोई गुदगुदी कर रहा है, टिकलिंग कर रहा है और हमें एक साइड पे थोड़ा भारी भारी सा भी लगता है। और जो पेन होती है वो हमें हल्की फुल्की सी पेन हो रही होती है, ज़्यादा पेन नहीं होती है, बहुत हल्की फुल्की पेन होती है। ये जो दर्द होता है ये सबसे पहला दर्द होता है और ये होता है इम्प्लांटेशन पेन का। ये जो दर्द होता है कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें स्टमक में भी पेन होता है, हमें लेग्स में भी पेन होता है, हमें पैरों में भी दर्द होता है, हमें बैक में भी पेन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को हो प्रेग्नेंट, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सबको ही होना चाहिए। नहीं, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको हो भी रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है ऐसा कोई दर्द तो बिल्कुल सही चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसमें कुछ घबराने वाली नहीं बात है कि उनको दर्द हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा, या फिर मुझे दर्द हो रहा है और उनको नहीं हो रहा तो कहीं मेरे बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा हमारा राइट साइड की तरफ होता है तो हमें राइट साइड पे जो होता है हमें पेट में, कमर में या फिर आप कह लीजिए कि हमारे पैरों पे, हमारी टांगों में दर्द हो जाता है। और वहीं अगर बच्चा लेफ़्ट साइड पे होता है तो हमें लेफ़्ट साइड पे महसूस होता है, हमारे पेट, हमारी कमर, हमारे पैरों में, हमारे टांगों में। आप ये देखिए कि ये जो दर्द होता है ये हल्का फुल्का होता है, ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, ज़्यादा दर्द नहीं होता कि आप उसको सहन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बहुत एक्सेस में पेन हो रहा है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है और आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपने आप को चेक करवाना है, सो दैट कि डॉक्टर ही चेक कर सके कि बच्चा और आप दोनों ही ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो प्रेगनेंसी की आप कह लीजिए कि जब स्टार्टिंग डेज थे मेरे, जब मुझे पता चला कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी होने वाली थी या फिर हो चुकी थी, वो जो टाइम पीरियड था 8 से 10 दिन का, तो उस टाइम पे मुझे मेरा नाभि से नीचे वाला हिस्सा थोड़ा हैवी लगता था और भारीपन सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कोई सुई चुभ रहा है और दर्द हो रही है। लेकिन मैं ये सोचती थी कि शायद मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन वो पीरियड्स का पेन नहीं था, क्योंकि पीरियड्स का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है और उसमें मरोड़ उठते हैं। लेकिन ये जो दर्द होता है ये बहुत हल्का फुल्का माइल्ड सा स्लाइट सा पेन होता है, बहुत हल्का सा पेन, आपको इतना महसूस भी नहीं होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब मुझे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर कह लीजिए जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मुझे बैक में थोड़ा ज़्यादा पेन रहना शुरू हो गया था। और सेकंड ट्राइमेस्टर के ख़त्म होते होते जब मैं पहुंची 7th मंथ में, आप कह लीजिए एंटर करना था मैंने, तो उस टाइम पे जैसे अगर मैं सोई हुई हूँ तो मेरी जो लेग्स थी, मेरी जो लेफ़्ट साइड की लेग थी उसमें इतना ज़्यादा पेन होता था और गांठें बनती थी कि मतलब ऐसा लगता था कि बस ये सहन नहीं हो रही है। और उसके बाद मुझे स्वेलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने अपने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा देरी पैर नीचे लटका के नहीं बैठना है, ठीक है। अपने पैरों को, अपनी लेग्स को थोड़ा रेस्टिंग पे रखो, थोड़ा बेड पे लेटे हो तो रेस्ट दो, उनको लटकाना नहीं है। अगर बैठ रही हो तो नीचे स्टूल रख लीजिए। तो मेरी टांगें और मेरा पेल्विक रीजन तो था वो मेरे दोनों बहुत हैवी रहते थे, मेरी लेग्स में बहुत पेन रहता था और मुझे हल्की सी स्वेलिंग भी आई थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़ील किया।
अगर आपका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, कहाँ आपको पेन महसूस होती है, कहाँ दर्द आपको लगता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए मुझे, क्योंकि हर किसी का जो दर्द होता है वो डिफरेंट होता है, हर किसी के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ दर्द हो रहा है और आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने क्या बोला। एंड साथ ही साथ अगर आपको दर्द नहीं भी हो रहा है तो भी आपने मुझे बताना है कि हाँ, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो घबरा जाती हैं अगर उनको लगता है कि हाँ, मुझे तो दर्द हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और इनको तो हो रहा है और नहीं भी हो रहा। तो ये दोनों ही चीज़, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे जहाँ-जहाँ दर्द हुआ वहाँ पे आपको भी हो, तो उससे बेटा ही होगा, नहीं। हर किसी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। तो आप हाँ, ज़रूर हमें एक एंग्ज़ायटी होती है मैच करने की, एक जानने की कि हाँ, अगर इनको ये लक्षण है तो मुझे भी है, तो मुझे क्या होगा? क्या मुझे भी बेटा ही या फिर बेटी होगी? तो ये सब भगवान के हाथ में है, ये सब किस्मत की बात होती है। हमें तो बस तंदुरुस्त बच्चा हो, इस चीज़ के लिए हमें प्रे करना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।